दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोक्सो एक्ट के बारे में। और आज के टाइम पे मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर सबसे सख्त कानून जो है पोक्सो एक्ट का है, जिसके अंदर जमानत भी नहीं मिलती है। पोक्सो एक्ट क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट। ये 2012 के अंदर आया था। ये एक्ट क्यों आया था? बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज से बचाना, उनको हरासमेंट से बचाना, उनका एक्सप्लॉयटेशन को रोकना, बच्चों की पोर्नोग्राफी के खिलाफ सुरक्षा देना, और कहीं ना कहीं बच्चों के हक में ये बहुत ज़बरदस्त कानून आया था। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो मैंने आपको बता दिया। और इसके अंदर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट और फाइन का भी प्रावधान है। इसके अंदर मिनिमम 3 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा होती है। कुछ मामलों में तो इसमें फांसी की सज़ा, डेथ तक भी इसमें पेनल्टी दी हुई है। अगर मैं बात करूँ, अगर सीरियस ऑफेंस है, पेनिट्रेशन असॉल्ट है, तो उसमें 10 साल तक की सज़ा है प्लस फाइन है। अगर एग्रीवेटेड ऑफेंस है, इसमें डेथ पेनल्टी का भी प्रावधान है। अब इसमें कितने प्रकार के ये इसमें सेक्सुअल ऑफेंस होते हैं और इसको क्यों लाया गया था? सबसे पहले तो इसको इसलिए लाया गया था कि इसमें फास्ट ट्रैक ट्रायल हो, क्योंकि पहले आपने देखा होगा कानून तो पहले भी थे, लेकिन उसमें लंबे समय तक ट्रायल चलता रहता था उसमें। अब इसके अंदर क्या कर दिया है कि विद इन 2 मंथ्स इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करना होता है। और इसमें अगर पुलिस वाले भी एफआईआर नहीं करते तो उनके भी खिलाफ कार्यवाही इसके अंदर होती है। दूसरा, इसमें चाइल्ड को एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट देना होता है, उसको इन्वेस्टिगेशन में प्रोसेस करना होता है, उसको पब्लिकली नहीं सुना जाता है। इसको या तो ऑन कैमरा रिकॉर्डिंग करके सुना जाता है, और जो अपना मीडिया होता है उससे भी इसको दूर रखा जाता है, क्योंकि बच्चे की जो प्राइवेसी होती है वो उसमें मेन कंसर्न होती है, ताकि बच्चा डिस्टर्ब ना हो और इन फ्यूचर उसको किसी प्रकार का कोई चैलेंज ना आए। तो इसमें कितने प्रकार के जो ऑफेंसेज हैं वो इसमें कवर किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले आता है पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, यानी अगर किसी बच्चे के साथ रेप किया गया, एक तरह से मैं बात करूं, और इसमें 18 साल से नीचे के बच्चों को कवर करा है। और ये जो है जेंडर न्यूट्रल है, ये बॉय जो गर्ल्स किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन बच्चा 18 साल से नीचे होना चाहिए। और जिसने भी उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया है वो माइनर नहीं होना चाहिए, वो 18 साल से ऊपर होना चाहिए। दूसरा इसमें होता है एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, जिसके अंदर अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, जैसे कि डॉक्टर हो गया, कोई पुलिस वाला हो गया, कोई एनजीओ वाला हो गया, या उस बच्चे के कोई रिलेटिव हो गए, या कोई बच्चा अपंग है, फिजिकली डिसेबल्ड है, उसके साथ इस तरह का कोई असॉल्ट हुआ तो ये इसके अंदर आता है। तीसरा होता है सेक्सुअल असॉल्ट, यानी बिना पेनिट्रेशन के बच्चे के साथ मतलब गलत हरकतें की जा रही है, तो वो अपना सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर आता है। चौथा होता है एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, यानी गंभीर प्रकार के जो यौन मामले होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। पांचवा होता है कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ ए चाइल्ड, यानी उसके साथ कोई पेनिट्रेशन नहीं हुआ है लेकिन उसके साथ कोई गंदी बातें की जा रही है, गलत इशारे बच्चे को किए जा रहे हैं, बैड टच इसको हम बोलते हैं, बैड टच किया गया है। और बच्चे को अगर कहीं चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए यूज किया है, या उसकी कोई बैड गलत तरीके से उसको इस्तेमाल किया गया है, तो ये सारी 6 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये इस एक्ट के अंदर आती हैं, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। अब इसमें प्रोसेस कैसे करनी होती है? सबसे पहले आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है, बच्चे से बड़े प्यार से बात करनी होती है, उसको विश्वास में रखा जाता है, उसकी बच्चों की बातों पे भी विश्वास किया जाता है, उसको हल्के में नहीं लेना होता है। उसके बाद पुलिस मेडिकल ऑफिसर को बुलाएगी, उस पर चाइल्ड फ्रेंडली तरीके से वो लोग बात करेंगे, बच्चे का मेडिकल वगैरह होगा, बच्चे की स्टेटमेंट ली जाएगी ऑन रिकॉर्ड कैमरा पे। मैंने आपको बताया था कि इसमें पब्लिक ट्रायल नहीं होता है, ऑन रिकॉर्ड बच्चे का कैमरे के थ्रू ट्रायल होता है, या जो उस बच्चे से रिलेटेड पर्सन वहाँ पे नहीं है उनको वहाँ से बाहर कर दिया जाता है कोर्ट से। सिर्फ उसके जो जरूरी फैमिली मेम्बर हैं या जरूरी अगर कोई डॉक्टर या पुलिस ऑफिसर है तो वही उसमें आ सकता है। अगर किसी गर्ल्स चाइल्ड के साथ कुछ ऑफेंस हुआ है तो उसमें मामला जो है वो महिला पुलिस अधिकारी ही दर्ज करेगी। उसकी सारी जो रिपोर्ट है या बच्चे के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो महिला पुलिस अधिकारी ही सारी जानकारी उससे लेगी। उसके बाद इसमें स्पेशल फीचर मैंने आपको बताया था कि इसमें पब्लिक से इसको दूर रखा जाता है, और ये गंभीर प्रकार का मामला है। ये इसलिए भी जरूरी है, आपको अवेयरनेस होना इसलिए जरूरी है कि ये किसी के साथ कहीं भी हो सकता है। आज का टाइम समय बहुत खराब है, अगर किसी के साथ भी आपको गलत होता है या आपकी फैमिली में इस तरह की कोई चीज़ें दिखती हैं तो इसको हल्के में ना ले, जागरूक बने
और इसकी तुरंत कंप्लेंट करें। इसके अंदर सख्त से सख्त कार्रवाई होती है। कुछ लोग इसका मिसयूज भी करते हैं, लेकिन कोर्ट इस मामले के अच्छे से तह तक जाता है। अगर कोई गलत तरीके से मिसयूज करके किसी को झूठा आरोप लगाता है पर्सनल दुश्मनाई या किसी अदर चक्कर में, तो फिर वहाँ पे कोर्ट उसमें सजा का प्रावधान भी रखता है। तो फॉल्स कंप्लेंट करने से बचना है। बच्चे को ये फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली बच्चे को मतलब सेफ रखना, बच्चे को सेक्सुअल अब्यूज़, हरासमेंट, एक्सप्लॉयटेशन, पोर्नोग्राफी से बचाना इस एक्ट का मेन मोटो है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कानून है और जो कि हमारा 2012 के अंदर आया था। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पोक्सो एक्ट 2012 बोलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाह रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। हम उसी टॉपिक पे आप साथियों के लिए वीडियो लेके आएंगे। तब तक आप अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे बनाए रखिए। हम जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।